तो ये बात समझो कि आपने बैंक से लोन लिया या क्रेडिट कार्ड का पैसा लिया, यूज़ करा, आपने कोई क्राइम नहीं करा, कोई गुनाह नहीं कर दिया आपने अपने पैसा लेकर के या कार्ड यूज़ करके। आप बैंक के कस्टमर हो, और कस्टमर मतलब उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब वो जिसके अधिकार हैं। उपभोक्ता का कानून भी है कि आपके कस्टमर का अधिकार की रक्षा करेगा, कोर्ट भी करेगा, सरकार भी करेगी। तो अगर आपने पैसा लिया, बैंक से लिया, NBFC से लिया, किसी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करा और आप समय पर नहीं भर पा रहे, तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपकी स्थिति खराब है? क्योंकि जब बैंक ने आपको लोन दिया होगा या क्रेडिट कार्ड दिया होगा, आपकी स्थिति सही होगी तभी दिया होगा ना। आज स्थिति खराब होगी तो बैंक को सपना तो नहीं आएगा ना। तो कैसे पता चलेगा बैंक को कि आपकी स्थिति खराब है? आपको बैंक में जाकर के बताना पड़ेगा। कैसे बताना है? फ़ोन पर नहीं बताना है। बैंक में जाइए और जाकर के लेटर दीजिए कि मेरी आज स्थिति खराब है, मैं अपनी किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे इनके ऊपर क्या हो रहा है बैंक के साथ, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी चल रहा है, मतलब क्लियर है, सरचार्ज लगा दिए गए, इंटरेस्ट लगा दिया गया, पेनल्टीज लगा दी गई। अबे भाई किस बात की लगा रहे हो यार? और आप क्योंकि उपभोक्ता हो, कंज्यूमर हो, तो आपको ये जानने का अधिकार है कि 1 रुपया भी अगर आपसे लिया गया तो किस लिए लिया गया। अब बैंक को कैसे पता चलेगा? पहले आपको पता चलना चाहिए आपसे पैसा लिया जा रहा है। आपको कैसे पता चलेगा? जो भी स्टेटमेंट आती है उस स्टेटमेंट में लिखा रहता है किस चीज़ का पैसा कितना लिया। SMS चार्ज काटा गया 1.5 रुपये का, आपका चेकबुक का चार्ज काटा गया 25 रुपये का, हर चीज़ के आगे लिखा होता है। अगर मानो किस चीज़ पे नहीं लिखा तो तुरंत बैंक जाओ, स्टेटमेंट लेकर के, भैया ये बताओ ये चीज़ किस चीज़ का पैसा काटा गया। प्रॉब्लम क्या होती है? 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कर करके 100-200 रुपये हर महीने उड़ा दिए जाते हैं। इंसान को पता ही नहीं चलता। कई जगह पर इंटरेस्ट जमा कराना चाहिए बैंक को, मतलब आपके सेविंग अकाउंट है और आपको इंटरेस्ट आया 200 रुपये का, 200 रुपये ऐड करने बजाय, क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिए। अब बंदे को समझ में नहीं आ रहा, उसको लग रहा है शायद इंटरेस्ट आ गया, तो आने के बाद तो 200 रुपये एक्स्ट्रा होने चाहिए, अब 200 रुपये कम हो। तो बैंकिंग सिस्टम को जानो, बैंक में जाओ, बातचीत करो। घबराने की, डरने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर करके तो अपना ही नुकसान है। दूसरा, अगर बैंक से कोई नोटिस आता है, बैंक का कोई कर्मचारी आता है, कोई NBFC वाला आता है, कोई साहूकार आपको परेशान करता है, तो उससे भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर बोलो कि भाई आपकी क्या समस्या है, आप बताइए, और आप बैंक में जाकर के अपनी समस्या बताएंगे, बैंक वाला अपनी बात बताएगा। आप अगर किस्त नहीं भर पा रहे, आप बताओ मैं किस्त नहीं भर पा रहा, क्यों नहीं भर पा रहे? भाई मेरी नौकरी छूट गई, मेरा व्यापार बंद हो गया, या जो भी दिक्कत आई है। तो बैंक को सपना नहीं आएगा कि आज आपकी स्थिति खराब है, आपको ही जाकर बताना पड़ेगा। और जब लोन नहीं भर पाते हैं, जब नोटिस आ जाता है बैंक का, तो नोटिस का इंतजार मत करो। पहली किस्त बाउंस होने पर नोटिस नहीं आता, जब 3 किस्त बाउंस होते हैं तब नोटिस आता है। आप उसका इंतजार करते रहते हो 3 बाउंस हो जाए। जैसे पहली बाउंस हुई या बाउंस होने वाली है, अगले महीने नहीं भर पाओगे, अभी जाके बैंक से समय ले लो। बैंक समय भी दे सकता है, बैंक आपकी मदद भी कर सकता है, बैंक आपके रीफाइनेंस कर सकता है, रीस्ट्रक्चर कर सकता है लोन को, आपको कुछ समय दे सकता है EMI भरने के लिए। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप बैंक से जाकर के बात करोगे, अपनी बात रखोगे, और बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज़ समझो, अपनी तरफ से डिफॉल्ट मत करना। अगर लोन भर सकते हो, किस्त दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दे सकते हो, तो देते रहना। मैं माफ़ी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। लोन सरकार ज़रूर माफ़ करेगी। 2 बार किसानों का लोन माफ़ किया गया है। इस बार हम जनता की माफ़ी के लिए बात कर रहे हैं। वो लोग जो नोटबंदी, GST, लॉकडाउन के बाद कर्जे की दलदल में फंसे और वो कर्जा नहीं भर पा रहे हैं, उनका कर्जा सरकार को माफ़ करना चाहिए। और मैं सब जगह नहीं जा सकता, मैं यहाँ आ गया। अब आपकी जिम्मेदारी, आप अपने गाँव में, अपने शहर में जा रहे हो तो वहाँ लोगों को बताओ। हफ्ते में 1 दिन तय कर दो, छुट्टी वाला दिन जाना है, लोगों को बताना भैया देश में कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर कोई भी व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा है, वो आकर के मिले। फॉर्म कहाँ भरना है? ऑनलाइन भरना है। और मैंने बताया ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। कोई फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, किसी और चीज़ के नाम पर कि मैं आपका लोन माफ़ करा दूंगा, मुझे 5000 रुपये दो, नहीं, 1 रुपया भी नहीं देना किसी को। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया लेना भी नहीं है और 1 रुपया किसी को देना भी नहीं। बाकी यहाँ पर हमारे जो साथी ने केंद्र खोला है, इन्होंने, इनसे मिल लेना। फॉर्म इन्होंने भरना आता होगा, आपका फॉर्म भी भरवा देंगे, औरों का भी भरवा देंगे। ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। जिन लोगों ने आज फॉर्म भर दिया उनसे मिलूंगा, जिन्होंने नहीं भरा नहीं मिलूंगा, और आपकी मदद भी करेंगे। डरिए मत, घबराइए मत, परेशान मत होइए। अभी संख्या बढ़ती जा रही है। अभी 2 लाख से ज़्यादा लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। सरकार के ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है। जैसे संख्या 20 लाख होगी, जैसे संख्या 50 लाख 1 करोड़ होगी, तब देखना सबका लोन माफ होगा। और वित्त मंत्रालय से कोई कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है मिलने के लिए, तो उनको बोलना कि मैं लोन नहीं भरने की स्थिति में हूँ, मेरा लोन माफ़ होना चाहिए। एक ही बात बोलनी है कि मैं लोन माफ़ करवाना चाहता हूँ। अगर आप सेटलमेंट के लिए बोल दोगे, मैं पैसे जमा करा दूंगा, ये बोल दोगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो माफ़ी के लिए नहीं, सेटलमेंट के लिए प्रयास करिए। मैं बाकी मिलूंगा सबसे। मुझे लगा कि भाई की स्थिति ऐसी है तो सबको बताना चाहिए।
अभी एक एक करके मिलते हैं।